हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आपका केमिस्ट्री की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। इससे पहले हमने बहुत सारे कार्बनिक यौगिक देखे थे। आज हम केमिस्ट्री में ऐसे कार्बनिक यौगिक देखेंगे जिनमें प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। ये प्रतिस्थापी क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एल्किल समूह के बारे में डिटेल से देखें। जैसे ये समूह देखा था हमने CH3 और ये इसकी एक संयोजकता खाली है, तो इसको हम बोलते हैं मेथिल बोलते हैं। ये बात पहले से चर्चा हो चुकी है। ये मेथिल था, इससे पहले वाले क्लास में हम डिटेल से देख चुके हैं एल्किल समूह के बारे में। इसी प्रकार से ये जो समूह था CH3 CH2 और इसको एथिल बोलते हैं। एक दो कार्बन, दो को बोलते हैं एथ, और एक हाइड्रोजन कम है तो कम होने का ये एथिल। ये सब बातें हमने इससे पहले वाले क्लास में सीखी थी। एथिल समूह, ये मेथिल रहा, ये एथिल रहा। और इसी एथिल समूह को इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है बहुत बार, इस प्रकार से। ये देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो कार्बन कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ये और 2, ये कितने हो गए 5। इस प्रकार से लिख दिया जाता है। अब जैसे कोई कार्बनिक श्रृंखला हो इस प्रकार से, जैसे ये एक CH3, इधर ये कार्बन, इधर ये कार्बन। इस कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और इस कार्बन के साथ एक इधर कार्बन जोड़ देते हैं, ये एक इधर कार्बन जोड़। अब इस कार्बन के देखिए, एक बंद, दो बंद, 3 बंद ही पूरे, और एक बंद और पूरा करने के लिए इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया। और इस कार्बन के साथ कितने बंद है, एक बंद तो है, और 3 बंद और होते हैं, और 3 बंद और पूरा करने के लिए उसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से जोड़ दी। अब इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना है हमें, और इससे पहले इसका सामान्य नाम तो देख चुके थे। और सामान्य नाम क्या, जैसे एक कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये कार्बन की शाखा बन रही है इधर, सिरे वाले से अगले कार्बन पे एक CH3 शाखा बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, तो इसका नाम हमने देखा था ब्यूटेन। ये इस प्रकार से, ये इसका सामान्य नाम था, ये इसका सामान्य नाम, इससे पहले हम पढ़ चुके। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नाम कैसे, ये जैसे एक कार्बन, IUPAC कहती है कि सबसे पहले आप बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करिए, बड़ी कार्बन श्रृंखला का गिनती करिए, और वो गिनती लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यू कार्बन जुड़े होने चाहिए। जैसे ये एक कार्बन रहा, ये 2 कार्बन रहा, ये इससे कार्बन जुड़ा हुआ है लगातार, ये दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। अब दोनों दिशा में किसी भी डायरेक्शन में आप इसे नंबरिंग देख सकते हो। तो इस सीधी दिशा में चलते हैं तो ये 3 नंबर बड़ी होनी चाहिए, वो चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो। यहाँ पर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब ये इससे थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इसे 4 नंबर दे दे, ये कंटिन्यू जुड़े होने चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। इधर देखिए, ये इससे जुड़ा, कंटिन्यू जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग दिए, और ये उसके बाद में ये कहीं नहीं जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग आगे स्टॉप हो गई। अब ये जो समूह रह गया, इसे कोई नंबरिंग नहीं मिली और रह जाता है, और उस समूह को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। ये जो समूह रह गया, ये जो समूह है, ये प्रतिस्थापी है। ये क्या है, प्रतिस्थापी। अब इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, और वो हम पहले से ही देख चुके हैं। ये तो CH3 है, और CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। ये देखिए, ये CH3 है, और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। IUPAC ये कहती है, जब किसी कार्बनिक यौगिक का आप IUPAC नाम लिखते हो, IUPAC एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखती है।
तो ये 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। और जिस कार्बन की गिनती में शामिल नहीं होता वो प्रतिस्थापी होता है। ये समूह शामिल नहीं हुआ तो ये प्रतिस्थापी कहलाता है। अब इस प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले, ये प्रतिस्थापी इस कार्बनिक श्रृंखला में कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, इसे लिख दिया 2 लिख दिया। फिर ये क्या जुड़ा हुआ है तो डैश लिख दिया। क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 क्या बोलते हैं, इसका नाम हमने पहले ही देखा था। CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो इधर ये लिख दिया मेथिल, ये मेथिल, इस प्रकार से ये मेथिल लिख दिया। उसके बाद में देखिए इसका तो नाम लिख दिया। अब कार्बन संख्या गिनती कर लीजिए, 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बंध है। और एकल बंध होने के कारण प्रो प्लस एन, तो ये क्या हुआ, प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। IUPAC नाम लिखना बहुत आसान है, बस इतनी सी बात है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख दो, कितने नंबर पे जुड़ा है उसकी स्थिति दर्शा दो। उसके बाद में जो कार्बनिक श्रृंखला बची है उसका नाम लिख दो, बस ये। जबकि सामान्य नाम लिखने में देखिए, इस श्रृंखला को शाखा, जो ये शाखा बन जाती है उसको आइसो बोलते हैं। और फिर टोटल कार्बन है उनको गिनते हैं, और टोटल कार्बन 1 2 3 4 ये सामान्य में बनती है। बस इतना सा अंतर है। जबकि IUPAC और सामान्य में क्या डिफरेंस है कि IUPAC कहती है प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिख दो, फिर बची कार्बनिक श्रृंखला का नाम लिखते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि सामान्य पद्धति कुछ ही यौगिकों के नाम दे पाती है, और जबकि IUPAC सभी यौगिकों के नाम दे देती है। इसी प्रकार से देखिए एक अगला यौगिक और, जैसे इस प्रकार से ये हमने पहले पढ़ा था CH3, ये CH, इस पर एक CH3 लिख दूँ, यहाँ पर ये CH, तो इसकी संहिता पूरी करने के लिए ये CH3। देखिए ये कोई काल्पनिक यौगिक है। इस काल्पनिक यौगिक के बारे में बात करूँ, ये इससे पहले मैं बात करूँ, ये जो ऊपर वाला यौगिक है इसका 2 मेथिल प्रोपेन जो ये नाम लिखा, ये इसका IUPAC नाम है, जो कि यहाँ पर लिख देता हूँ, ये IUPAC नाम है। अब इसकी बात करते हैं। ये जैसे यौगिक लिखा, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन पूरे हैं। इस कार्बन के देखिए 1 बंद 2 बंद 3 बंद पूरे, चौथा बंद पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से इस कार्बन के 1 बंद 2 बंद और पूरे करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन की टोटल 4 बंद होते हैं, 1 बंद तो ये रहा, 3 बंद और पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। इसी प्रकार से ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के 1 बंद तो ये रहा, और 3 बंद पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इस कार्बनिक श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन 1 नंबर कार्बन से ये 2 नंबर कार्बन पे देखो CH3 की एक शाखा बन गई। एक CH3 की शाखा बन गई तो इसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। CH3 की शाखा हो गई तो इसका मतलब वो शाखा केवल CH3 की होनी चाहिए, आइसो, बस एक शाखा सिरे वाले से 2 नंबर कार्बन पे हो गया। वो चाहे इधर से हो चाहे इधर से 2 नंबर पे, एक ही बात है। अब फिर सामान्य पद्धति तो ये कहती है कि सभी यौगिकों, सभी कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और ये पेंट, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बंध है, और एकल बंध होने का पेंटेन। इस प्रकार से ये आइसोपेंटेन हो गया। ये तो सामान्य नाम है इसका जी। सामान्य नाम कुछ ही यौगिकों के लिख पाते हैं, क्योंकि ये सामान्य पद्धति सभी यौगिकों के नाम नहीं दे पाती है, ये उसकी कमियां रही थी। अब IUPAC नाम के बारे में बात करते हैं। देखिए IUPAC में ये करते हैं कि कार्बनिक श्रृंखला गिनती करते हैं। ये जो गिनती करते हैं, 1 इधर से 1, ये 2, उसके बाद में हमारी पॉसिबिलिटी 2 है कि इधर से इधर आगे गिनती करने के लिए जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। इधर जाते हैं तो ये कार्बन 3 होता है, जबकि इधर जाते हैं तो ये देखो 3 और इधर ये 4। ये कार्बनिक श्रृंखला बड़ी है। IUPAC नाम लिखते समय एल्केन में यही ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव सबसे पहले करना है एल्केन के अंदर। अब इधर से गिनती किया, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला, जबकि इधर से 1 2 3 ये कार्बनिक श्रृंखला, ये अगर गिनती करते तो ये छोटी होती, तो इस वजह से ये गिनती नहीं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है
इस कार्बनिक श्रृंखला में गिनती इस दिशा से भी तो हो सकती थी, ये दिशा से, जैसे ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन। अब 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो आईयूपीएसी कहती है गिनती उस दिशा से करो, कार्बनिक श्रृंखला की उस दिशा से गिनती करिए जिस दिशा से इस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो, या सीधा कहे उस दिशा से गिनती करिए जिस दिशा से प्रतिस्थापी नज़दीक आता हो। इधर से देखो प्रतिस्थापी 1 नंबर 2 नंबर पे आ रहा है, इधर प्रतिस्थापी नज़दीक आ रहा है, इधर से 1 नंबर 2 नंबर, इधर प्रतिस्थापी क्या आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 तो अधिक अंक हो गया, जबकि 2 क्या है न्यूनतम अंक है। तो इस दिशा से प्रतिस्थापी 1 और 2 पे आ रहा है, न्यूनतम अंक पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये दिशा से गिनती करना तो सही है, जबकि इस दिशा से गिनती करना गलत है। तो अब प्रतिस्थापी 2 पे है, अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और जुड़ा हुआ है ये डैश लिख देंगे। क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये CH3 को बोलते हैं मेथिल बोलते हैं, जो कि पहले ही देख चुके हैं। CH3 क्या बोलते हैं मेथिल बोलते हैं, तो इधर मेथिल लिख देंगे, ये मेथिल रहा, ये मेथिल लिख दिया इस प्रकार से। अब फिर इसका नाम, और 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं, तो इधर क्या लिख देंगे ब्यूटेन। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है, ये ब्यूटेन लिख दिया, ये इसका नाम लिखने का तरीका। अब इसी प्रकार से हमने पहले जो क्लास थी उसमें नियोपेंटेन पढ़ा था, उसका हमें कह दे नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम लिखिए, हमें ये कह दे कि नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम लिखो, नियोपेंटेन जैसे पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। नियोपेंटेन ये सामान्य नाम है, नियोपेंटेन का उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं देखिए, पेंटेन का टोटल कार्बन कितने 5, नियो कहते ही ये 1 कार्बन बना लो, और इस कार्बन के आगे 1 कार्बन और ये 2 कार्बन बना लिए। अब इससे अगले कार्बन पर 1 CH3 की शाखा तो ऊपर बना दो, और 1 CH3 की शाखा नीचे बना दो, बना दिया। नियो वर्ड आते ही 1 CH3 शाखा ऊपर बना दो आप, और 1 CH3 शाखा नीचे बना दो 2 नंबर कार्बन पे। अब पेंटेन कह रहे हैं, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो ये 1 2 3 4 हुए, तो इस कार्बन की एक संख्या खाली हो रह जाती है, वो इस कार्बन से पूरी कर दो, ये 5 हो गए। नियो हमेशा कम से कम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, ये इधर CH3 और इधर भी ये CH3, बस ये कार्बन संख्या पूरी हो गई। ये इसका सामान्य नाम है, ये इस यौगिक का सामान्य नाम है नियोपेंटेन, ये इसका क्या है सामान्य नाम है। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। आईयूपीएसी नाम देखने के लिए इसमें गिनती करते हैं, कार्बनिक श्रृंखला सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला देखते हैं कौन सी है। कोई सी भी इसमें कार्बनिक श्रृंखला देखिए आपको 3 की मिलेगी, इधर से गिनती करते हैं 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। अब फिर इधर जाते हैं तो ये कार्बन 3 नंबर कार्बन, या इस दिशा में अगर गिनती करना शुरू कर दे तो ये 2 और ये 3, और अगर इस दिशा में चले तो ये भी कार्बन क्या है 3, एक ही बात है। आप किसी भी दिशा में इसमें काउंटिंग करिए लगातार, और वो क्या मिलेगा आपको कार्बन श्रृंखला 3 ही मिलेगी, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो अब इसमें देखिए प्रतिस्थापी क्या हो गए, 2 प्रतिस्थापी हो गए, एक तो ये CH3 हो गया रह गया, जो गिनती में शामिल नहीं हुआ, जो समूह रह जाता है वो प्रतिस्थापी, और एक ये समूह रह गया, तो ये दोनों इसमें क्या है प्रतिस्थापी है, ये दोनों इसमें प्रतिस्थापी समूह, ये दोनों इसमें प्रतिस्थापी है। अब इसमें देखिए दोनों समूह प्रतिस्थापी हैं, और ये भी CH3 प्रतिस्थापी, ये भी CH3 प्रतिस्थापी है, और 2 समूह, ये 2 पे क्या जुड़ा है CH3 जुड़ा हुआ है, ये 2 पे जुड़ा है, तो फिर ये भी तो 2 पे जुड़ा है, तो
तो फिर ये भी 2 पे जुड़ा है, बीच में कोमा लगाते हैं कि अगर 2 संख्या आ जाती है तो ये भी 2 पे जुड़ा है तो इसकी 2 पे स्थिति लिख दी, फिर ये भी 2 पे जुड़ा है इस पे भी ये 2 लिख दिया, बीच में कोमा लगाते हैं कि अगर कोमा नहीं लगाए तो ये तो आपस में 2 2 लिखने से 22 हो जाते हैं, जबकि 22 कोई कार्बन है ही नहीं। फिर ये जुड़े तो इधर क्या कर देते हैं डैश। अब इसमें देखिए ये CH3 और ये CH3 दोनों एक जैसे समूह है। जब एक जैसे समूह 2 आ जाते हैं, समान समूह आ जाते हैं, तो उनको लिखने से पहले डाई लगाते हैं। डाई वर्ड का मतलब होता है 2 और वो एक जैसे समूह है डाई। डाइगोनल एक जैसे समूह अगर 2 आते हैं तो डाई लगाते हैं। और ये CH3 समूह को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, इस वजह इसका नाम होता है डाई मेथिल, डाई मेथिल। इन दोनों समूह का नाम लिख दिया। फिर इसी प्रकार से कार्बन कितने 1 2 3, अब कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दो। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख दो, उसके बाद में कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं, तो इधर क्या लिख देंगे प्रोपेन, ये 3 कार्बन, ये प्रोपेन लिख दिया। ये इस प्रकार से इस नियोपेंटेन का या IUPAC नाम होता है। इस प्रकार से IUPAC नाम है। यहाँ 2, अब कार्बन 2 एक जैसे समूह आने का डाई समूह होगा। अगर कार्बनिक श्रृंखला में IUPAC नाम लिखते समय समान समूह आ जाते हैं, समान समूह बहुत सारे प्रतिस्थापी आएंगे और समान अगर 2 आते हैं, समान प्रतिस्थापी समूह 2 आते हैं तो 2 को बोलते हैं डाई। अगर 2 एक जैसे समूह आ जाते हैं तो उनको डाई लिखते हैं पहले। 2 समान समूह आ जाते हैं तो समान समूह आने पर, समान प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तो 2 आ जाते हैं तो डाई लिखते हैं समान प्रतिस्थापी समूह आने पर। अगर 3 समान समूह प्रतिस्थापी आ जाते हैं तो 3 को क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। और 4 समान समूह आ जाते हैं तो 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा। और 5 समान समूह एक जैसे आ जाते हैं तो 5 को लिखते हैं पेंटा लिखते हैं, 5 को पेंटा। और 6 एक जैसे समूह आ जाते हैं तो 6 को लिखते हैं हेक्सा लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। और 7 एक जैसे समूह आ जाते हैं तो हेप्टा लिखते हैं। इस प्रकार से 8 एक जैसे प्रतिस्थापी समान समूह आ जाते हैं तो उनको ओक्टा लिखते हैं, ओक्टा लिखते हैं। इस प्रकार से जी। अब देखिए इस बात को मैं समझाऊं किस प्रकार से। अब कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे यौगिक होते हैं जहाँ आगे जाके सामान्य पद्धति फेल हो जाती है, वो कुछ ही यौगिकों के नाम लिख पाती है, बहुत सारे यौगिकों नाम नहीं लिख पाती। अब IUPAC नाम ही लिखेंगे। जैसे ये कोई कार्बनिक यौगिक है, इधर ये CH3, इधर यहाँ पर भी ये CH3 है और ये भी CH3, इधर जैसे ये CH2, ये भी, और यहाँ पर ये CH3, ये भी CH3। इस प्रकार से यहाँ देखिए इस कार्बनिक श्रृंखला में क्या नई विशेषताएं मिलेगी, हमें क्या नई बातें देखने को मिलेगी। सबसे पहला टारगेट है हमारा कि कार्बनिक श्रृंखला, लंबी कार्बनिक श्रृंखला चुनाव करना। कार्बन की नींद में 1 2 3, ये 4 के बाद इस दिशा में जाए तो ये कार्बन 5, परंतु इस दिशा में जाए तो ये कार्बन भी 5, तो इसे दिशा में चलते हैं ये 5। इस दिशा में भी जा सकते हैं कि वही कार्बनिक श्रृंखला चुनाव करना है जो लंबी हो। इसमें दोनों सेम है तो सेम है, तो इस दिशा में लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये जो कार्बनिक श्रृंखला 1 2 3 4 5 की है, अगर इस दिशा से गिनती करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, यहाँ पर इस दिशा में चलते हैं तो भी ये नंबरिंग 5 की। पर इस दिशा से चलने से देखिए ये 2 नंबर कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी आ गए, 1 और 1 2 प्रतिस्थापी आ गई।
जबकि इस दिशा से चलने पर 2 नंबर कार्बन पर एक ही प्रतिस्थापी आ रहा है, एक ही प्रतिस्थापी आ रहा है। तो आप गिनती उस दिशा से करिए जिस दिशा से अधिकतम प्रतिस्थापी नज़दीक आ रहे हो। इस दिशा से अधिकतम प्रतिस्थापी ये भी शेषत्री आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, 2 पे आ रहा है, जबकि इसमें ये भी शेषत्री क्या आ रहा है, इसी 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। जबकि ये दिशा में ये 2 नंबर कार्बन पे गिनते हैं तो इस दिशा से एक ही शेषत्री नज़दीक आ रहा है, तो इस दिशा से नंबरिंग करना सही है, जबकि इस दिशा से नंबरिंग करना गलत है। फिर देखिए एक जैसे शेषत्री कितने हैं, 1 2 3, ये प्रतिस्थापी कितने जुड़े हैं, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, 3 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। ये प्रतिस्थापी 2 पे जुड़ा है, ये वाला, फिर ये भी प्रतिस्थापी 2 पे जुड़ा है, अगला ये प्रतिस्थापी, ये देखो ये 2 नंबर कार्बन ही है, ये 2 पे जुड़ा है, तो 2 पे जुड़ा है। फिर ये समान प्रतिस्थापी ये कितने पे जुड़ा है, ये 4 पे जुड़ा है, ये देखो 4 नंबर कार्बन रहा, ये 4 नंबर कार्बन, तो ये कोमा, और ये 4 पे जुड़ा है, तो ये 4 नंबर कार्बन। ये 2 पे जुड़ा है तो 2 लिख दिया, फिर ये शेषत्री भी 2 पे जुड़ा है तो 2 लिख दिया, ये शेषत्री 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा है तो ये 4 नंबर कार्बन लिख दिया, ये 4 नंबर लिख दिया, जुड़ा हुआ है तो डैश लिख दो। अब 3 समूह एक जैसे है, ये भी 1 शेषत्री, 2 शेषत्री, 3 शेषत्री, 3 समूह समान समूह, और समान समूह होने के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। तो इधर क्या लिख दिया, ट्राई लिख दिया, ये ट्राई क्या है, ये मैथिल जुड़े, तो इधर क्या लिख दिया, मैथिल लिख दिया, ये मैथिल लिख दिया, ये मैथिल। फिर इसका नाम क्रिया प्रतिस्थापी समूह का नाम सबसे पहले लिख दिया, 1 2 3 समान समूह जुड़े, तीनों लिख दिया। फिर कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन श्रृंखला है तो 5 को बोलते हैं पेंट, और सब में एकल बंध है तो पेंट प्लस एन, तो पेंटेन। ये इस प्रकार से प्रतिस्थापी कुछ ही यौगिकों के नाम देखे, आगे भी और डिटेल देखेंगे। थैंक यू।